वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। दोस्तों बात करेंगे हम बीपीएससी टीआरई 3.0 नई शिक्षक भर्ती को लेकर के। बीपीएससी टीआरई 3.0 नई शिक्षक भर्ती की यदि आप लोगों ने भी आवेदन किया है और आपको कैसे तैयारी करनी है, यानी कि आपकी कट ऑफ क्या रहने वाली है जो आपकी परीक्षा होगी, उसके संबंध में बात करेंगे। देखिए, क्योंकि आप लोगों ने पेपर का लेवल किस प्रकार से था और आवेदन कितना हुआ था, सीटें कितनी थी, उसको लेकर के हम लोग बात करेंगे यहाँ पे। चाहे आप पीआरटी के लिए हो, चाहे आप 6 to 8 के लिए, 9 to 10 या 11 to 12 के लिए, महिला और पुरुष दोनों के लिए जो है यहाँ पे कट ऑफ हम लोग बात करने वाले हैं। उसके आधार पे यदि आप नए कैंडिडेट हैं या आप टीआरई 1 और टीआरई 2 का जो है एग्ज़ाम दिए हैं तो आपको सारी चीज़ें पता भी होंगी, और जो नए कैंडिडेट हैं उनको भी जानकारी अगर नहीं होगी तो इस वीडियो के माध्यम से उनको सारी जानकारी यहाँ पे मिल जाएगी कि आपकी कट ऑफ क्या रहने वाली है इस बार की भर्ती में। चलिए बात कर लेते हैं यहाँ पे जनरल, ईबीसी, ईडब्ल्यूएस, एससी, एसटी और मेल फीमेल के लिए। सबसे स्क्रीन पे आप देख पा रहे हैं दूसरे चरण के लिए आवेदन आए हुए हैं, और ये आपके तीसरे चरण के लिए नीचे वाला, यानी कि आप ये दूसरे चरण के आवेदन आए हुए हैं और ये तीसरे चरण के जो है आवेदन आए हुए हैं। तो आप इस प्रकार से अनुमान लगा सकते हैं कि इस बार यानी कि पीआरटी के लिए जो कंपटीशन है काफ़ी कम है। यहाँ देखिए 5.73, ठीक है। और यहाँ पे पीआरटी के लिए कंपटीशन कितना था, यहाँ पे एक सीट पर लगभग 11 छात्र थे, इस बार 5 हैं, ठीक है। और लेकिन रिक्तियाँ भी आपकी कम थी। उसके बाद मध्य विद्यालय के लिए आप देख सकते हैं कि वहाँ पे पिछली बार 12 था, ठीक है, जिसमें आपकी सीटों की संख्या कितनी थी, उसमें पिछली बार 32,000, 30,000 से ऊपर ही थी आपकी सीटों की संख्या, और इस बार 19,000 है। अगर माध्यमिक की देखें तो 16,970 थी, और वहीं पे माध्यमिक की देखें तो 25,829 थी, ठीक है। तो सीटों की संख्या इस बार जो है टीआरई 3.0 में कम है, और आवेदन जो है उसके हिसाब से ठीक ठाक है अगर देखा जाए तो। और आप स्क्रीन पे देख पा रहे हैं कि सबसे ज़्यादा जो कंपटीशन है वो आपका है 6 to 8 में और 9 to 10 में। तो इस प्रकार से आप इन दोनों के लिए भी हम लोग बात करेंगे, क्योंकि इसमें काफ़ी ज़्यादा जो है अभ्यर्थी देखने को मिलेंगे। चलिए सब हम देख लेते हैं कि कट ऑफ को लेकर के क्या क्या आपकी कट ऑफ रहने वाली उसके संबंध में। एक बार यहाँ से हम लोग स्टार्ट करते हैं। जो अगर पीआरटी की बात करें, यानी कि पीआरटी जनरल में क्या था, अनरिजर्व कैटेगरी के लिए आप देख सकते हैं 89 था, और अनरिजर्व कैटेगरी फीमेल के लिए भी 89 था, यानी कि सेम यहाँ पे बहुत सारा मतलब यहाँ पे दिक्कत हो रहा था कि अगर सेम क्यों अगर आ रहा है। मान लीजिए महिला आरक्षण को लेकर के या जो भी चीज़ें हैं, ये महिलाओं को क्या फ़ायदा है आखिर, अगर पुरुषों की तुलना की यहाँ पे की जाए तो दोनों का यहाँ पे सेम जो है कट ऑफ बना हुआ था पिछली टीआरई 2.0 में। इस बार की क्या आपकी कट ऑफ रहने वाली है, आपको पता है कि आपकी 28,000 सीटें हैं, 28,026 सीटें आपको दी गई हैं पीआरटी में, ठीक है। जिसमें से आपको मालूम होगा कि जो आपके रेशियो है यानी कि अनुपात है वो इतना है, यानी कि 5 से 6 कैंडिडेट यहाँ पे फाइट करने वाले हैं। तो कहीं ना कहीं अगर देखा जाए तो इस बार कट ऑफ यहाँ पे लगभग आप 85 के आसपास मान के चलिए, ठीक है। यहाँ पे 85 आपको मान के चलना है। देखिए 3 से 4 नंबर या तो आपको ऊपर करना है, या तो 3 से 4 नंबर आपको डाउन करना है, ठीक है। यही दोनों में से आपका जनरल के लिए हो सकता है। अगर यहाँ पे एससी, एसटी, ईडब्ल्यूएस और ईडब्ल्यूएस फीमेल के लिए बात करें तो इस पिछली वाली में यानी यहाँ पे आप देख रहे होंगे यहाँ पे कैंडिडेट नहीं मिल पाए थे, क्योंकि आपको पता है कि 9,413 ही सीटें वहाँ पे पिछली भर्ती में थी। उसके बाद यहाँ देखिए आप देख सकते हैं कि एसटी के लिए यहाँ पे 39 बना था, तो उससे इस बार जो कट ऑफ बनी थी उससे नीचे ही इस बार की कट ऑफ रहने वाली है। एक चीज़ यहाँ पे समझिएगा, 6 to 8 और 9वीं और 10वीं के लिए क्या कट ऑफ रखे गए थे, आप स्क्रीन पे देख पा रहे हैं कि पिछली जो भर्ती थी उसमें क्या था, विज्ञान और गणित विषय में रही मेधा की कड़ी स्पर्धा थी। तो इस बार भी सेम कंडीशन यहाँ पर भी होने वाला है। क्यों होने वाला है, क्योंकि आपको बता दें कि उसमें सीटें इस बार भी मैथ और साइंस में ज़्यादा रखी गई हैं। इस वजह से आप स्क्रीन पे देख पा रहे हैं, हम लोग 9 और 10 की बात करें अगर यहाँ पे, या 6 to 8 की बात करें, तो आप देख सकते हैं सामान्य के लिए अगर रखा गया, इंग्लिश में अगर बात करें तो 82 था, यानी कि कट ऑफ आपकी 82 गई थी। उसी प्रकार सामान्य महिला के लिए 76 गई थी, यहाँ पे डाउन देखने को मिला था, यानी कि 6 to 8 में जो है अंग्रेजी के लिए। वहीं उर्दू में देखिए 91 और जो है 84 यहाँ पे देखने को मिला था। सामान्य के लिए अगर बात करें पुरुष वर्ग में तो 91 था, और महिला वर्ग में आपकी 84 थी। वहीं पे यहाँ पे संस्कृत की बात करें 79 और 70 था, यानी कि 9 नंबर का अंतर था महिला और पुरुष यानी दोनों वर्ग में, सामान्य पुरुष और सामान्य महिला के लिए। हिंदी की बात करें तो 87 और 83, तो यहाँ पर भी डाउन था, लगभग 4 नंबर का यहाँ पे डाउन देखने को मिला था, महिलाओं के लिए काफ़ी था। देखिए कहीं कहीं ऐसा हुआ था कि आपकी जो कट ऑफ थी वो एकदम सेम थी, यानी कि जो सामान्य पुरुष, ठीक है, और सामान्य महिला की दोनों की कट ऑफ जो है वो सेम रखी गई थी। इसको लेकर भी अभ्यर्थी बहुत ज़्यादा जो है यहाँ पे देखने को मिला था कि परेशान थे कि आखिर कट ऑफ इतना जो है महिला और पुरुष दोनों का कट ऑफ एक जाने का क्या मतलब है, लेकिन उसके बारे में कोई भी चीज़ें बताई नहीं गई।
यही चीज़ें हैं कि अगर इस बार की बात करें अगर कट ऑफ की, तो चाहे आप सामान्य के लिए हों, ठीक है, और ईडब्ल्यूएस के लिए 76 था अंग्रेजी में, और ईडब्ल्यूएस महिला के लिए यहाँ पे जो है आप 70 था, और एससी के लिए यहाँ पे था, एससी मतलब कि पुरुष वर्ग का था वो 62 था, और एससी महिला के लिए यहाँ पे 39 था। एक चीज़ आपको बताना चाहेंगे, चाहे आप 6 to 8 के लिए हो, ठीक है, या 9 to 10 के लिए हो, इन दोनों में, या पीआरटी के लिए हो, या 11 to 12 के लिए हो, आपको अगर देखिए जनरल के लिए बात करेगा तो जनरल में ही सबसे ज़्यादा यहाँ पे फाइटिंग हो रही है, ठीक है। और जो आपके और भी अदर कैटेगरी वाले हैं, चाहे आपकी ईडब्ल्यूएस हो, ईडब्ल्यूएस महिला हो, एससी एसटी, ठीक है, महिला, ईबीसी ईबीसी महिला, और बीसी बीसी महिला, आप समझ सकते हैं कि कितनी जो है यहाँ पे कंपटीशन हाई है इस बार भी है, और पिछली बार भी तो था ही, और उसके पिछली बार आपकी कट ऑफ भी काफ़ी डाउन गई थी, लेकिन पेपर का लेवल कैसा था उसके आधार पे जो है कट ऑफ निर्धारित होती है। अब यहाँ देखिए बीसी के लिए क्या यहाँ पे रखा गया था, अगर 9वीं 10वीं की बात करें हिंदी सब्जेक्ट में 81, और बीसी महिला के लिए भी 81, यानी कि दोनों को जो है सेम सेम कर दिया गया था। उसी प्रकार संस्कृत में भी आप देख सकते हैं, बीसी महिला के लिए 56, और बीसी अगर महिला की पुरुष की बात करें तो उनका भी 56 ही रखा गया था। तो इस प्रकार से आप समझ सकते हैं कि मतलब कि कैसे कितना कितना हमें नंबर लाना है, उसके बारे में हम बात कर लेते हैं। जैसे आपके रेशियो रखा गया था 40%, 36.5%, फिर 34%, फिर 32%, इस प्रकार से आपको वो चीज़ें रखी गई थी। यानी कि अगर बात करें जो पासिंग नंबर है, ये अगर इतना परसेंटेज के हिसाब से आपका नंबर नहीं आता है पहले, तो आप सीधे पहले ही आपको बाहर कर दिया जाएगा। इसलिए हमको कम से कम न्यूनतम इतना आपका होना चाहिए, नहीं तो आप पहले ही रेस से जो है बाहर हो। एक चीज़ यहाँ पे देखिएगा, 9वीं 10वीं की अगर मैथ की बात करें तो आप देख सकते हैं कि यहाँ पे अनरिजर्व कैटेगरी की जो आपकी कट ऑफ गई थी वो 94 गई थी, और अनरिजर्व कैटेगरी फीमेल की जो कट ऑफ गई थी वो 83 गई थी। यहाँ पे डाउन देखने को मिला था। लेकिन एक चीज़ यहाँ और समझिएगा, अगर यहाँ पे महिला और इतना अगर कट ऑफ जाता है 94, ठीक है, कैंडिडेट भी लगभग 8 लाख के आसपास थे, आपको मालूम ही है, तो उसके हिसाब से कैटेगरी वाइज हमने आपको भी दिखाया भी कि कितने कितने जो है अभ्यर्थी यहाँ पे फॉर्म अप्लाई किए थे, परीक्षा कितने दिए थे, सारी चीज़ हमने दिखाया। लेकिन एक चीज़ यहाँ समझिएगा कि अगर 94 हैं तो हमको कैसे किस प्रकार से जो है तैयारी करना है, परीक्षा को किस प्रकार से क्लियर करना है। तो आपको यहाँ पे अगर 94 गया था इस बार, मतलब TI 2.0 में, तो अनरिजर्व कैटेगरी की बात करें तो आपको यहाँ पे मेहनत ये करना है कि आपको कम से कम 90 नंबर यहाँ पे लाना पड़ेगा, ठीक है। 90 देखिए 85 से लगा करके आपको 90 के आसपास इसमें चाहिए, यानी कि मैथ की बात करें अगर तो आपका ऐसे ही चाहिए, लगभग 4 से 5 नंबर कम या ज़्यादा आपको ये इस प्रकार से कट ऑफ जो है। 9वीं 10वीं के लिए भी देख सकते हैं, आपको अनरिजर्व कैटेगरी फीमेल और मेल के लिए दोनों के लिए कट ऑफ 71 रखी गई थी। फिर ईडब्ल्यूएस और ईडब्ल्यूएस फीमेल मेल के लिए दोनों के लिए आपको 65, एससी एसटी के लिए दोनों के लिए, महिला पुरुष दोनों के लिए 49 रखी गई थी। सबसे ज़्यादा जो यहाँ पे दिक्कत ये है जो अनरिजर्व कैटेगरी वाले स्टूडेंट हैं, ठीक है, क्योंकि कट ऑफ इन्हीं की सबसे हाई होती है। और उसके बाद से एक चीज़ हमने यहाँ पर और भी देखा, जो आपकी बीसी ईबीसी वाला जो पोर्शन था उसकी भी कट ऑफ हाई जाती है। आप देख सकते हैं 71 के बाद आप बीसी, यानी कि बीसी मेल और फीमेल का जो है यहाँ पे 67, ठीक है, इस प्रकार से। उसके बाद ईडब्ल्यूएस फीमेल, ठीक है। तो ऐसे में क्या है कि सबसे जो कट ऑफ हाई होगी वो आपकी होगी अनरिजर्व कैटेगरी स्टूडेंट के, ठीक है। इसी प्रकार आप देख सकते हैं बीपीएससी के लिए जो 9वीं और 10वीं मैथ की जो फाइनल आंसर की आ गई थी, उसमें वर्ग 11वें बार जो वेलफेयर विषय मैथ का कट ऑफ किया गया था, आप देख सकते हैं 102 गया था, यानी कि अनरिजर्व कैटेगरी की बात करें मेल के लिए 102 गया था, वहीं अनरिजर्व कैटेगरी फीमेल की बात करें तो 95 गया था। तो आप समझ सकते हैं कि इस बार सीटें कितनी हैं, ठीक है, और जो फाइट करने स्टूडेंट हैं वो कितने हैं, इस हिसाब से हमको जो है यहाँ पे परीक्षा देना है, उस हिसाब से सारी चीज़ें तैयारी करनी है। तो देख सकते हैं कि किस किस कैटेगरी में कितनी कितनी कट ऑफ हो गई। बस आपको ध्यान ये रखना है दिमाग में कि तैयारी आपकी किस प्रकार की है, किस लेवल का तैयारी आपको हुआ है। अगर 70 75 से 80 के आसपास आपकी तैयारी हो गई है तो कहीं ना कहीं आप जो है एग्ज़ाम को क्लियर कर सकते हैं। और इस बार की कंपटीशन क्या है, आप लोगों के अनुपात के हिसाब से वो सारी चीज़ें हमने आपको दिखा दिया। बाकी देखिए, एक अनुमानतक कट ऑफ बताई जाती है जिससे आप लोग अपनी तैयारी को और अच्छे तरीके से मजबूत करके रखें। जो चीज़ें आपको पहले से पता चल जाती हैं उसके हिसाब से आप लोग तैयारी करते हैं तो सही रहता है। मान लीजिए अगर आपको कट ऑफ न पता रहे कि आपकी कट ऑफ कितनी गई थी पिछली बारी में या उससे पिछले, यानी टीआरई 1 टीआरई 2 में, तो कहीं ना कहीं उसके अगर आपको बिल्कुल नहीं पता है तो कहीं ना आपको दिक्कत होगी। तो इसलिए हमको उस चीज़ को बारे में जानना ज़रूरी होता है जो हमें आगे जो है नंबर यहाँ पे इंक्रीज करने में जो है दिक्कत नहीं होगी। तो दोस्तों, ये कुछ कट ऑफ थी आपकी बीपीएससी टीआरई 2.0 की है।
लेकिन हमको अपने दिमाग में ये रखना है कि हमको 4 से 5 नंबर या तो प्लस करना है या तो माइनस करना है, तभी जाके यहाँ पे आपका जो है क्लियर सारी चीज़ें होंगी, तभी आप कट ऑफ में आ पाएंगे।